गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल हेलो टीचर में। इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं ओवरहेड कॉस्ट अकाउंटिंग, लेबर अकाउंटिंग, फैक्ट्री अकाउंटिंग का जो पिछला वीडियो हुआ था। पिछले 3 पार्ट हुए थे, इसमें सभी क्वेश्चन एक साथ अलग अलग चैप्टर पे देखे जाएंगे। ओवरहेड जो आपके स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा चैप्टर नंबर 1 है। ओवरहेड है और ओवरहेड के ऊपर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड वुड बी। ऑप्शन नंबर ए है मटेरियल, ऑप्शन नंबर बी है रेंट, ऑप्शन नंबर सी है लेबर कॉस्ट, ऑप्शन नंबर डी है सुपरवाइजरी कॉस्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुपरवाइजरी कॉस्ट। एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड वुड बी सुपरवाइजरी कॉस्ट। इसके बाद जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ऑल सच एक्सपेंसेस विच आर incurred for creating and enhancing the demands for the products are। ऑप्शन नंबर ए में दिया है सेलिंग एक्सपेंसेस, ऑप्शन नंबर बी में दिया है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ऑप्शन नंबर सी में दिया है डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस और ऑप्शन नंबर डी में दिया है ऑल ऑफ दी अबो। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबो। ऑल ऑफ दी अबो मतलब सेलिंग एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। इसके बाद जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, टू कंट्रोल कॉस्ट इट इज इंसेंटियल टू कीप कंट्रोल ऑन। ऑप्शन नंबर ए में दिया है प्राइम कॉस्ट, ऑप्शन नंबर बी में दिया है ओवरहेड्स, ऑप्शन नंबर सी में दिया है इनडायरेक्ट मटेरियल एंड टूल कॉस्ट, ऑप्शन नंबर डी में दिया है ऑल ऑफ दी अबो। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओवरहेड। टू कंट्रोल कॉस्ट इट इज इंसेंटियल टू कीप कंट्रोल ऑन ओवरहेड। इसके बाद जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, अ कॉस्ट दैट इज इजीली ट्रीचेबल टू अ कॉस्ट ऑब्जेक्ट इज नो एज। ऑप्शन नंबर ए में दिया है डायरेक्ट कॉस्ट, ऑप्शन नंबर बी में दिया है इनडायरेक्ट कॉस्ट, ऑप्शन नंबर सी में दिया है वेरिएबल कॉस्ट, ऑप्शन नंबर डी में दिया है फिक्स कॉस्ट। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डायरेक्ट कॉस्ट। A cost that is easily teachable to a cost object is known as direct cost। इसके बाद जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स अ फिक्स कॉस्ट, अ कॉस्ट विच। ऑप्शन नंबर ए में दिया है रिप्रेजेंट अ फिक्स प्रोपोर्शन ऑफ टोटल कॉस्ट, ऑप्शन नंबर बी में दिया है रिमेन्स एट द सेम लेवल अप टू अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ आउटपुट, ऑप्शन नंबर सी में दिया है हैज़ अ डायरेक्ट रिलेशनशिप विथ आउटपुट, ऑप्शन नंबर डी में दिया है रिमेन एट द सेम लेवल व्हेन आउटपुट इंक्रीजेस। क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, रिप्रेजेंट अ फिक्स प्रोपोर्शन ऑफ टोटल कॉस्ट। इसके बाद जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड क्लासिफिकेशन ऑफ द सैलरी पेड टू द फोरमैन इन चार्ज ऑफ द पैकिंग डिपार्टमेंट। ऑप्शन नंबर ए में दिया है इनडायरेक्ट डिपार्टमेंटल कॉस्ट, ऑप्शन नंबर बी में दिया है डायरेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट, ऑप्शन नंबर सी में दिया है डायरेक्ट डिपार्टमेंटल कॉस्ट और ऑप्शन नंबर डी में दिया है सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट। इसके बाद जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, अ कॉस्ट दैट चार्जेस इन टोटल डॉलर अमाउंट विद द चेंज इन द लेवल ऑफ एक्टिविटी इज नो एज। ऑप्शन नंबर ए में दिया डायरेक्ट कॉस्ट, ऑप्शन नंबर बी में दिया इनडायरेक्ट कॉस्ट, ऑप्शन नंबर सी में दिया वेरिएबल कॉस्ट, ऑप्शन नंबर डी में दिया फिक्स कॉस्ट। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, वेरिएबल कॉस्ट। अ कॉस्ट दैट चेंजेस इज टोटल डॉलर अमाउंट with the change in the level of activity is known as variable cost। इसके बाद जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, which of the following cost is treated as indirect labor। ऑप्शन नंबर ए में द आइडल टाइम,
ऑप्शन नंबर बी में दिया है ओवर टाइम प्रीमियम, ऑप्शन नंबर सी में दिया है फ्रिंग बेनिफिट्स, ऑप्शन नंबर डी में दिया ऑल ऑफ दी अबो। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दी अबो। मतलब आइडल टाइम, ओवर टाइम प्रीमियम एंड फ्रिंग बेनिफिट ये क्या है, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, मतलब इनडायरेक्ट लेबर है, ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 है विच डेफिनेशन बेस्ड डिस्क्राइब इनडायरेक्ट कॉस्ट। ऑप्शन नंबर ए में द इनडायरेक्ट कॉस्ट आर दोज कॉस्ट विच आर नॉट कंट्रोल डायरेक्टली बाय अ मैनेजर। ऑप्शन नंबर बी में द इनडायरेक्ट कॉस्ट आर दोज कॉस्ट विच कैन नॉट बी directly associated with a production or service. Option number C में the indirect cost are always fixed. ऑप्शन नंबर डी में द इनडायरेक्ट कॉस्ट और ऑलवेज मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, इनडायरेक्ट कॉस्ट आर दोज कॉस्ट विच कैन नॉट बी डायरेक्टली एसोसिएटेड विथ अ प्रोडक्शन और सर्विस। इसके बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट वुड बी the most appropriate way of appointment। question number 10 है what would be the most appropriate way of apportioning discretion cost across different manufacturing departments in a business। ऑप्शन नंबर ए में दिया फ्लोर स्पेस, ऑप्शन नंबर बी में दिया नंबर ऑफ पर्सनल, ऑप्शन नंबर सी में दिया वैल्यू ऑफ बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट, ऑप्शन नंबर डी में दिया एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, वैल्यू ऑफ बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट। इसके बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट आल्सो नो एज ओवरहेड कॉस्ट और ऑन कॉस्ट। ऑप्शन नंबर ए में दिया कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट लेबर, ऑप्शन नंबर बी में दिया कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, ऑप्शन नंबर सी में दिया डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ऑप्शन नंबर डी में दिया इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन नंबर डी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसके बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 है, 12 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 है विच ऑफ द फॉलोइंग कैलकुलेट द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स। ऑप्शन नंबर ए में दिया कॉस्ट एस्टिमेशन, ऑप्शन नंबर बी में दिया कॉस्टिंग, ऑप्शन नंबर सी में दिया बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर डी में दिया नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। इसके बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 है कॉस्टिंग इज स्पेसिफाइड ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग विच डील्स विथ। ऑप्शन नंबर ए में दिया क्लासिफिकेशन, रिकॉर्डिंग, एलोकेशन एंड कंट्रोल ऑफ असेट, ऑप्शन नंबर बी में दिया क्लासिफिकेशन, प्रोसेसिंग, एलोकेशन एंड डायरेक्टिंग, ऑप्शन नंबर सी में दिया क्लासिफिकेशन, रिकॉर्डिंग, प्लानिंग एंड कंट्रोल ऑफ असेट, ऑप्शन नंबर डी में दिया क्लासिफिकेशन, रिकॉर्डिंग, एलोकेशन एंड डायरेक्टिंग। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन नंबर डी क्लासिफिकेशन, रिकॉर्डिंग, एलोकेशन एंड डायरेक्टिंग। इसके बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 है इन सिनेमा हॉल कंपोसाइट कॉस्ट यूनिट इज डैश। ऑप्शन नंबर ए में दिया है अ सीट पर शो, ऑप्शन नंबर बी में दिया है कॉस्ट ऑफ स्क्रीनिंग, ऑप्शन नंबर सी में दिया है सैलरी ऑफ स्टाफ, ऑप्शन नंबर डी में दिया है रेंट ऑफ सिनेमा हॉल। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए सीट पर शो। इसके बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 है द स्टेज ऑफ प्रोडक्शन एट विच सेपरेट प्रोडक्ट्स आर आइडेंटिफाइड इन नो एज। ऑप्शन नंबर ए में दिया है प्रोसेस कॉस्टिंग, ऑप्शन नंबर बी में दिया है रिजर्व कॉस्ट मेथड, ऑप्शन नंबर सी में दिया है सस्पेंड कॉस्ट, ऑप्शन नंबर डी में दिया है इक्विपमेंट प्रोडक्शन। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए प्रोसेस कॉस्टिंग। इसके बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 है व्हाट आइटम इज नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट अकाउंटिंग। ऑप्शन नंबर ए में दिया प्रोडक्ट कॉस्टिंग, ऑप्शन नंबर बी में दिया प्रॉफिट शेयरिंग, ऑप्शन नंबर सी में दिया है प्लानिंग, ऑप्शन नंबर डी में दिया है कंट्रोलिंग। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी प्रॉफिट शेयरिंग। व्हाट आइटम इज नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट अकाउंटिंग, इसका जो राइट आंसर होता है प्रॉफिट शेयरिंग। इसके बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 है और टोटल ऑफ द डायरेक्ट कॉस्ट इज नो एज। ऑप्शन नंबर ए में दिया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ऑप्शन नंबर बी में दिया कॉस्ट ऑफ सेल्स, ऑप्शन नंबर सी में दिया प्राइम कॉस्ट, ऑप्शन नंबर डी में दिया वर्क कॉस्ट। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी प्राइम कॉस्ट। और टोटल ऑफ द
डायरेक्ट कॉस्ट इज नो एज प्राइम कॉस्ट। इसके बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड्स। ऑप्शन नंबर ए में दिया रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, ऑप्शन नंबर बी में दिया है लुब्रिकेटिंग ऑयल, ऑप्शन नंबर सी में दिया है कंज्यूमेबल स्टोर्स, ऑप्शन नंबर डी में दिया है चार्जेबल एक्सपेंसेस। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर हो जाता है वो जाता है ऑप्शन नंबर डी चार्जेबल एक्सपेंसेस। इसके बाद का जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 है द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स अलॉटेड टू अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स ऑफ कॉस्ट सेंटर ओवर द यूनिट प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड। ऑप्शन नंबर ए में दिया अलोकेशन, ऑप्शन नंबर बी में दिया अपॉइंटमेंट, ऑप्शन नंबर सी में दिया अब्सॉर्प्शन, ऑप्शन नंबर डी में दिया डिपार्टमेंटलाइजेशन। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन नंबर सी अब्सॉर्प्शन। इसके बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 है, 20 नंबर का क्वेश्चन है। 20 नंबर का क्वेश्चन है ट्रू है कि फॉल्स है, मतलब एक स्टेटमेंट दिया है उस ट्रू है कि फॉल्स है वो बताना है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 20 है अ प्रोडक्ट विथ अ हाई ग्रॉस प्रॉफिट कुड बी एन अप्रोप्रिएटेबल प्रोडक्ट। ऑप्शन नंबर ए में दिया है ट्रू और बी में दिया है फॉल्स। तो ये जो स्टेटमेंट दिया है 20 नंबर का वो सही है कि गलत है बताना है। तो स्टेटमेंट क्या हो जाता है गलत स्टेटमेंट हो जाता है, फॉल्स हो जाता है। इसके बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 है टू कंट्रोल कॉस्ट इज एसेंशियल टू कीप कंट्रोल ऑन। ऑप्शन नंबर ए में दिया है प्राइम कॉस्ट, ऑप्शन नंबर बी में दिया है ओवरहेड्स, ऑप्शन नंबर सी में दिया है इनडायरेक्ट मटेरियल एंड टूल्स कॉस्ट, ऑप्शन नंबर डी में दिया है ऑल ऑफ दी अबव। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दी अबव। इसके बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 है द ओवरहेड कॉस्ट फॉर अ पर्टिकुलर जॉब इज इक्वल टू। ऑप्शन नंबर ए में दिया मैन हार्स रेट इंटू मैन हार्स स्पेंट ऑन दैट जॉब, ऑप्शन नंबर बी में दिया मैन हार्स रेट ऑब्लिक मैन हार्स स्पेंट ऑन दैट जॉब, ऑप्शन नंबर सी में दिया है मैन हार्स रेट प्लस मैन हार्स स्पेंट ऑन द जॉब, ऑप्शन नंबर डी में दिया मैन हार्स रेट माइनस मैन हार्स स्पेंट ऑन द जॉब। तो क्वेश्चन नंबर 22 जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है द ओवरहेड कॉस्ट ऑफ अ पर्टिकुलर जॉब इज इक्वल टू मैन हार्स रेट इंटू मैन हार्स स्पेंट ऑन द जॉब। इसके बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 है द फॉलोइंग मेथड इज एन इम्प्रूवमेंट ओवर द परसेंटेज ऑन डायरेक्ट लेबर कॉस्ट मेथड। ऑप्शन नंबर ए में दिया मशीन हार्स रेट, ऑप्शन नंबर बी में दिया परसेंटेज ऑन द प्राइम कॉस्ट, ऑप्शन नंबर सी में दिया परसेंटेज ऑन डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, ऑप्शन नंबर डी में दिया मैन हार्स रेट। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी मैन हार्स रेट। इसके बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन नंबर 24 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द एनालिसिस। ऑप्शन नंबर ए में दिया है डिटर्मिनेशन ऑफ वेजेस रेट, ऑप्शन नंबर बी में दिया है असर्टेन द रिलेटिव वर्थ ऑफ ईच जॉब, ऑप्शन नंबर सी में दिया है ब्रेकिंग अप जॉब इनटू इट्स बेसिस एलिमेंट, ऑप्शन नंबर सी डी में दिया ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए डिटर्मिनेशन ऑफ वेजेस रेट्स। इसके बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 है। क्वेश्चन नंबर 25 है एन ओवरहेड absorption rate is used to। ऑप्शन नंबर ए में दिया शेयर आउट कॉमन कॉस्ट ओवर बेनिफिट कॉस्ट कैंटर्स, ऑप्शन नंबर बी में दिया फाइंड द टोटल ओवरहेड फॉर कॉस्ट सेंटर, ऑप्शन नंबर सी में दिया चार्ज ओवरहेड टू प्रोडक्ट्स, ऑप्शन नंबर डी में दिया कंट्रोल ओवरहेड्स। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी चार्ज ओवरहेड टू प्रोडक्ट्स। इसके बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 है इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी जिसे इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन डैश एंड डैश कॉस्ट, ऑप्शन नंबर ए में दिया है मटेरियल एंड लेबर, ऑप्शन नंबर बी में दिया सेटअप कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट, ऑप्शन नंबर सी में दिया ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट, ऑप्शन नंबर डी में दिया है वेयर हाउसिंग एंड लेबर। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी सेटअप कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट। इसके बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 है। क्वेश्चन नंबर 27 है द वेजेस पेड टू मेंटेनेंस डिपार्टमेंट वर्क्स हु डू रिपेयर वर्क principally for production departments but also on the vehicles in the distribution department should be charged as
ऑप्शन नंबर ए मध्ये आहे सर्व्हिस कॉस्ट, ऑप्शन नंबर बी मध्ये आहे डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, ऑप्शन नंबर सी मध्ये है जनरल कॉस्ट और ऑप्शन नंबर डी में है प्रोडक्शन कॉस्ट। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए सर्विस कॉस्ट। इसके बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट इज लाइकली टू हैव लिस्ट कंट्रोल। ऑप्शन नंबर ए में है मशीन ब्रेकडाउन कॉस्ट, ऑप्शन नंबर बी में है वेजेस कॉस्ट, ऑप्शन नंबर सी में है एडवर्टाइजिंग कॉस्ट, ऑप्शन नंबर डी में है बिल्डिंग इंश्योरेंस कॉस्ट। तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए मशीन ब्रेकडाउन कॉस्ट। IMP क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट इज लाइकली टू हैव लिस्ट कंट्रोल। इसका जो करेक्ट आंसर है मशीन ब्रेकडाउन कॉस्ट। इसके बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 है। क्वेश्चन नंबर 29 है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्ट्रीब्यूट अ फिक्स कॉस्ट अ कॉस्ट विच। ऑप्शन नंबर ए में है रिप्रेजेंट्स अ फिक्स प्रोपोर्शन ऑफ टोटल कॉस्ट, ऑप्शन नंबर बी में है remains at the same level up to particular level of output, ऑप्शन नंबर सी में है remains at the same level when output increases, ऑप्शन नंबर डी में है has a direct relationship with output। तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी remains at the same level up to particular level of output। इसके बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 है which of the following would not be considered as a component of cost of stock, ऑप्शन नंबर ए में है ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड कॉस्ट, ऑप्शन नंबर बी में है इम्पोर्ट ड्यूटीज, ऑप्शन नंबर सी में है परचेस प्राइस, ऑप्शन नंबर डी में है सैलरी ऑफ सेलिंग स्टाफ। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी सैलरीज ऑफ सेलिंग स्टाफ। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी कंसिडर्ड एज अ कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ स्टॉक। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है सैलरीज ऑफ सेलिंग स्टाफ। तो ओवरहेड के ऊपर जो 30 क्वेश्चन है अभी इस वीडियो में अपने देखे। अगला जो है टॉपिक वो है टॉपिक नंबर 2 अकाउंटिंग ऑफ ओवरहेड का। ये आंसर क्या आपको दिख रही होंगी। दूसरा टॉपिक जो है अकाउंटिंग ऑफ ओवरहेड पार्ट 1 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। अकाउंटिंग ऑफ ओवरहेड में पहला क्वेश्चन है कॉस्ट अपॉर्चमेंट इन्वॉल्व्स, ऑप्शन नंबर ए में दिया है द शेयरिंग आउट ऑफ ओवरहेड्स टू सर्विस डिपार्टमेंट्स, ऑप्शन नंबर बी में दिया है द शेयरिंग आउट ऑफ कॉमन कॉस्ट टू डिपार्टमेंट्स, ऑप्शन नंबर सी में दिया है और लोकेशन ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट टू डिपार्टमेंट्स, ऑप्शन नंबर डी में दिया है द शेयरिंग आउट ऑफ कॉस्ट टू प्रोडक्ट्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी द लोकेशन ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट टू डिपार्टमेंट्स। तो अकाउंटिंग ऑफ ओवरहेड के अपन 20 क्वेश्चन इसमें कवर करने वाले हैं और ये सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब छान के लिए गए क्वेश्चन है। इसके बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट वे ऑफ अपॉर्चनिंग डिप्रिसिएशन कॉस्ट अक्रॉस डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट्स इन अ बिजनेस, ऑप्शन नंबर ए में है फ्लोर पेस, ऑप्शन नंबर बी में है नंबर ऑफ पर्सनल, ऑप्शन नंबर सी में है वैल्यू ऑफ बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट, ऑप्शन नंबर डी में है वैल्यू ऑफ लैंड। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी वैल्यू ऑफ लैंड। इसके बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कन्वर्शनल मेथड ऑफ ascertaining कॉस्ट, ऑप्शन नंबर ए में है अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, ऑप्शन नंबर बी में है फुल कॉस्टिंग, ऑप्शन नंबर सी में है बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर डी में है नन ऑफ दी अबव। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर है अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। इसके बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 है द टोटल कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट विल इंक्लूड, ऑप्शन नंबर ए में है प्राइम कॉस्ट प्लस डायरेक्ट प्रोडक्शन ओवरहेड प्लस इनडायरेक्ट प्रोडक्शन ओवरहेड प्लस टैक्स। क्वेश्चन नंबर बी में ऑप्शन नंबर बी में है प्राइम कॉस्ट प्लस अब्जॉर्बेड डायरेक्ट प्रोडक्शन ओवरहेड, ऑप्शन नंबर सी में है प्राइम कॉस्ट प्लस डायरेक्ट प्रोडक्शन ओवरहेड प्लस इनडायरेक्ट प्रोडक्शन ओवरहेड, ऑप्शन नंबर डी में है प्राइम कॉस्ट ओनली। तो क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी प्राइम कॉस्ट प्लस डायरेक्ट प्रोडक्शन ओवरहेड प्लस इनडायरेक्ट प्रोडक्शन ओवरहेड। ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड टू बी अ बेनिफिट ऑफ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, ऑप्शन नंबर ए में है मोर एक्यूरेट प्रोडक्ट कॉस्ट, ऑप्शन नंबर बी में है रिड्यूस कम्प्लेक्सिटी ऑफ कैलकुलेटिंग कॉस्ट, ऑप्शन नंबर सी में है
इंक्लूजन ऑफ नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ऑप्शन नंबर डी में दिया है मोर डिटेल अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट ड्राइव कॉस्ट। इसके बाद का जो इसका जो आंसर हो जाता है क्वेश्चन नंबर 5 का हो जाता है ऑप्शन नंबर डी मोर डिटेल अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट ड्राइव कॉस्ट। इसके बाद का जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है वेजेस पेड टू लेबर हु वाज एंगेज इन प्रोडक्शन एक्टिविटीज कैन बी टर्म एज, ऑप्शन नंबर ए में दिया डायरेक्ट कॉस्ट, ऑप्शन नंबर बी में दिया इनडायरेक्ट कॉस्ट, ऑप्शन नंबर सी में दिया संक कॉस्ट, ऑप्शन नंबर डी में दिया इम्पुटेड कॉस्ट। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए डायरेक्ट कॉस्ट। इसके बाद का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 नंबर का क्वेश्चन है द कॉस्ट विच इज टू बी इंक्लूड इवन व्हेन अ बिजनेस यूनिट इज क्लोज इन अ, ऑप्शन नंबर ए में दिया इम्पुटेड कॉस्ट, ऑप्शन नंबर बी में दिया हिस्टोरिकल कॉस्ट, ऑप्शन नंबर सी है संक कॉस्ट, ऑप्शन नंबर डी है शटडाउन कॉस्ट। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी शटडाउन कॉस्ट। द कॉस्ट विच इज टू बी इंक्लूड इवन व्हेन अ बिजनेस यूनिट इज क्लोज इज अ शटडाउन कॉस्ट। इसके बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स अ फिक्स कॉस्ट कॉस्ट विच, ऑप्शन नंबर ए में द एक्चुअल डायरेक्ट लेबर टाइम पर यूनिट बीइंग ग्रेटर दैन बजट, ऑप्शन नंबर बी में द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट लेबर बीइंग ग्रेटर दैन बजट, ऑप्शन नंबर सी में द एक्चुअल ओवरहेड इंक्लूड बीइंग लेस दैन बजट, ऑप्शन नंबर डी में द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोडक्ट्स बीइंग ग्रेटर दैन बजट। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोडक्ट्स बीइंग ग्रेटर दैन बजट। इसके बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 9 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू बी एन एलोकेटेड प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट टू द फाइनेंसिंग कॉस्ट सेंटर, ऑप्शन नंबर ए में द फैक्ट्री रेट्स, ऑप्शन नंबर बी में द सैलरी ऑफ द फिनिशिंग कॉस्ट सेंटर सुपरवाइजर, ऑप्शन नंबर सी में द पावर यूज ऑन फिनिशिंग कॉस्ट सेंट्रल मशीन्स, ऑप्शन नंबर डी में द सैलरी ऑफ द प्रोडक्शन मैनेजर। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी पावर यूज ऑन फिनिशिंग कॉस्ट सेंटर मशीन्स। इसके बाद का जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 है वेजेस पेड टू अ ऑफिस क्लीनिंग स्टाफ हु हैज एंगेज इन एडमिनिस्ट्रेशन एक्टिविटीज कैन बी टर्म एज, ऑप्शन नंबर ए में द डायरेक्ट कॉस्ट, ऑप्शन नंबर बी में द इनडायरेक्ट कॉस्ट, ऑप्शन नंबर सी में द संक कॉस्ट, ऑप्शन नंबर डी में द इम्पुटेड कॉस्ट। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी इनडायरेक्ट कॉस्ट। इसके बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 है एक स्टेटमेंट दिया है, सही है कि गलत है बताना है, मतलब करेक्ट है कि इनकरेक्ट है वो बताना है। तो क्वेश्चन नंबर जो 11 है ओवरहेड इज द कॉस्ट इंक्लूड इन द कोर्स ऑफ मेकिंग a product, providing a service or running a department, but which cannot be traced directly and full to the product service of department। ये जो सही है कि गलत है बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन दिए है पहला करेक्ट और दूसरा इनकरेक्ट, उसमें से जो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। बाद में क्वेश्चन नंबर 12 है, सेकंड स्टेटमेंट दिया इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 12 है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर आल्सो नो एज ओवरहेड। ये जो स्टेटमेंट दिया है सही है कि गलत है वो बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का भी राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए ट्रू, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर आल्सो नो एज ओवरहेड, ये जो है ट्रू स्टेटमेंट है। इसके बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 है ओवरहेड इज एक्चुअली द टोटल ऑफ, ऑप्शन नंबर ए में दिया है इनडायरेक्ट मटेरियल, ऑप्शन नंबर बी में दिया इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ऑप्शन नंबर सी में दिया इनडायरेक्ट लेबर, ऑप्शन नंबर डी में दिया ऑल ऑफ दी अबव। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दी अबव। ऑल ऑफ दी अबव मतलब ओवरहेड इज एक्चुअली द टोटल ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट लेबर। इसके बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 है ओवरहेड कॉस्ट में बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज, ऑप्शन नंबर ए में द प्रोडक्शन ऑब्लिक मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, ऑप्शन नंबर बी में द नॉन प्रोडक्शन ऑब्लिक नॉन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, ऑप्शन नंबर सी में द बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर डी में द नन। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी, मतलब प्रोडक्शन ऑब्लिक मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड और नॉन प्रोडक्शन ऑब्लिक नॉन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। इसके बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 है।
15 नंबर का क्वेश्चन है, प्रोडक्शन ओवरहेड्स आर कॉस्ट रिलेटेड टू द प्रोडक्शन प्रोसेस अदर दैन डायरेक्ट लेबर एंड मटेरियल्स. दे आर ऑल्सो नो एज फैक्ट्री ओवरहेड्स सिंस दे आर इंक्लूड इनसाइड द फैक्ट्री. अदर ओवरहेड such as selling and administrative overhead are always charged to in the period in which they are incurred. ऑप्शन नंबर ए में दिया the above statement is true and ऑप्शन नंबर बी में दिया है the above statement is false. तो कौन सा स्टेटमेंट जो है, जो दिया हुआ स्टेटमेंट सही है कि गलत है, अपने को बताना है. तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए द अबव स्टेटमेंट इज ट्रू. मतलब दिया गया स्टेटमेंट क्या है, सत्य स्टेटमेंट है. इसके बाद जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रोडक्शन ओवरहेड्स रिप्रेजेंट डायरेक्ट मटेरियल्स, इनडायरेक्ट वेजेस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एट्रीब्यूटेबल टू. ऑप्शन नंबर ए में दिया प्रोडक्शन एक्टिविटीज, ऑप्शन नंबर बी में दिया सर्विस एक्टिविटीज, ऑप्शन नंबर सी में दिया बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर डी में दिया नन. तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी, मतलब प्रोडक्शन एक्टिविटीज एंड सर्विस एक्टिविटीज. इसके बाद का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है. क्वेश्चन नंबर 17 में भी एक स्टेटमेंट दिया है, इनडायरेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट आर इंक्लूड इन 3 मेन वे. ऑप्शन नंबर ए में दिया है प्रोडक्शन एक्टिविटीज कॉस्ट अराइजिंग इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सच एज फ्यूल डिप्रेशन सुपरविजन. ऑप्शन नंबर सारे स्टेटमेंट दिए हैं. फिर सेकंड नंबर सर्विस एक्टिविटीज द कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग नॉन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सच एज मटेरियल हैंडलिंग कैंटिंग. इसके बाद जो थर्ड है इस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट जनरल प्रोडक्शन ओवरहेड सच एज फैक्ट्री रेंट ऑब्लिक रेस हीटिंग एंड लाइटिंग. ये जो दिए हुए स्टेटमेंट सही है कि गलत है बताना है. ऑप्शन नंबर ए है ट्रू, ऑप्शन नंबर बी है फॉल्स. तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए ट्रू. ये सभी स्टेटमेंट का है सही है. इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 18 है, 18 नंबर का क्वेश्चन है. 18 नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर इन इनकरेक्ट फॉर एट्रीब्यूटिंग ओवरहेड कॉस्ट टू कॉस्ट यूनिट्स. पहला है कलेक्टिंग प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट बाय आइटम, दूसरा है इस्टेब्लिशिंग कॉस्ट सेंटर, तीसरा है अलोकेशन एंड अपॉर्शनिंग ओवरहेड कॉस्ट टू कॉस्ट सेंटर, चौथा है अपॉर्शनिंग सर्विस कॉस्ट सेंटर कॉस्ट टू प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर, और पांचवा अपसोर्सिंग प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर कॉस्ट इनटू कॉस्ट यूनिट. तो ऑप्शन नंबर ए में दिया ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी में दिया ऑल ऑफ द अबव आर इनकरेक्ट, ऑप्शन नंबर सी में दिया सेकंड एंड फोर्थ आर करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी में दिया सेकंड इज इनकरेक्ट. तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का हो जाता है ऑप्शन नंबर ए ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट, मतलब सभी के सभी स्टेटमेंट ऊपर के सही है. इसके बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 है, 19 नंबर का क्वेश्चन है, द टोटल अमाउंट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड रिप्रेजेंट. ऑप्शन ए में दिया अलोकेटेड कॉस्ट, ऑप्शन नंबर बी में दिया ऑब्जर्वेशन कॉस्ट, ऑप्शन नंबर सी में दिया शेयर ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट, ऑप्शन नंबर डी में दिया ऑल ऑफ द अबव. तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव, मतलब अलोकेटेड कॉस्ट, अपॉर्चुनेट कॉस्ट एंड शेयर ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट. इसके बाद जो क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 है, अ लोकेशन इज वेयर ओवरहेड आर allocated to cost center if a cost center is responsible for the entire cost of an item of expenditure, the entire cost is charged directly to the cost center. ऑप्शन नंबर ए में दिया करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी में दिया इनकरेक्ट. तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर हो जाता है करेक्ट, मतलब दिया हुआ है स्टेटमेंट जो है करेक्ट है. तो इसी के साथ जो अकाउंटिंग ऑफ ओवरहेड के जो 20 क्वेश्चन है यहाँ पे कंप्लीट होते हैं. इसके बाद का जो थर्ड पॉइंट है अकाउंटिंग ऑफ ओवरहेड में पार्ट नंबर 2 वो यहाँ पे देखेंगे, इसी वीडियो में देखेंगे. अकाउंटिंग ऑफ ओवरहेड पार्ट 2, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अकाउंटिंग ऑफ ओवरहेड पार्ट 2. तो इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया है, अपॉर्चमेंट मीन्स शेयरिंग ऑन अ reasonable basis many overhead costs are costs that cannot be allocated directly to one cost center because they are shared by 2 or more cost center. These costs are apportioned between the cost center.
ऑप्शन नंबर ए में दिया इनकरेक्ट, ऑप्शन नंबर बी में दिया करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। इसके बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 है। पार्ट 2 के अंदर 30 क्वेश्चन अपन कवर करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है अब्जॉर्प्शन इज ऑल्सो कॉल्ड, ऑप्शन नंबर ए में दिया लोकेशन, ऑप्शन नंबर बी में दिया शेयरिंग, ऑप्शन नंबर सी में दिया ओवरहेड रिकवरी, ऑप्शन नंबर डी में दिया नन। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी ओवरहेड रिकवरी। इसके बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 है व्हेन ओवरहेड्स हैव बीन अलोकेटेड एंड apportioned to production cost center, they are charged to the cost of products manufactured in the cost center. Option number A में दिया the above statement is correct, ऑप्शन नंबर बी में दिया the above statement is incorrect। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए the above statement is correct। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें भी एक स्टेटमेंट दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है प्रोडक्शन ओवरहेड्स आर द ओवरहेड्स कॉस्ट ऑफ both the production departments and the service department। ऑप्शन नंबर ए में दिया है फॉल्स और ऑप्शन नंबर बी में दिया है ट्रू। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ट्रू। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो भी एक स्टेटमेंट है, वो भी करेक्ट। द अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट माइट बी इन 2 स्टेज। तो पहली स्टेज दी है शेयरिंग इन ब्रैकेट ऑन डिवाइडिंग जनरल कॉस्ट बिटवीन प्रोडक्शन सेंटर एंड सर्विस सेंटर, एंड सेकंड नंबर का जो है देन शेयरिंग द कॉस्ट ऑफ द सर्विस सेंटर बिटवीन द प्रोडक्शन सेंटर। ये जो है करेक्ट है कि इनकरेक्ट है बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 6 है शेयरिंग द कॉस्ट ऑफ द सर्विस सेंटर बिटवीन द प्रोडक्शन सेंटर इज कॉल्ड। ऑप्शन नंबर ए में दिया है रीअपॉइंटमेंट, ऑप्शन नंबर बी में दिया है रिलोकेशन, ऑप्शन नंबर सी में दिया है सेकेंडरी अपॉइंटमेंट, ऑप्शन नंबर डी में दिया है नन। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी रिलोकेशन। इसके बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 है द टोटल ओवरहेड कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्शन, the total overhead cost of each production center should be। ऑप्शन नंबर ए में दिया cost allocated directly to the production center, ऑप्शन नंबर बी में दिया share cost appointed to the production center, ऑप्शन नंबर सी में दिया a share of the cost of each service department appointing to the production center, एंड ऑप्शन नंबर डी में दिया all of the above। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी a share of the cost of each service department अपॉइंटिंग टू द प्रोडक्शन सेंटर। इसके बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है द अब्सॉर्प्शन रेट में बी कैलकुलेटेड बाय द फ्रैक्शन। ऑप्शन नंबर ए में दिया है टोटल ओवरहेड कॉस्ट, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन है द अब्सॉर्प्शन रेट में बी कैलकुलेटेड बाय द फ्रैक्शन। पहला है टोटल ओवरहेड कॉस्ट, दूसरा है टोटल ऑफ अब्सॉर्प्शन बेसिक। ऑप्शन नंबर ए में दिया करेक्ट और ऑप्शन नंबर बी में दिया इनकरेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। इसके बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 है ओवरहेड्स कैन बी अब्सॉर्ब्ड इनटू कॉस्ट यूनिटी बाय मीन्स ऑफ। पॉइंट नंबर 1 है फिजिकल यूनिट प्रोडक्ट्स, पॉइंट नंबर 2 है परसेंटेज ऑफ प्राइम कॉस्ट, पॉइंट नंबर 3 परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस, पॉइंट नंबर 4 है डायरेक्ट लेबर हार्स रेट, ऑप्शन नंबर और पॉइंट नंबर 5 है मशीन हार्स रेट। ऑप्शन नंबर ए में दिया ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर बी में दिया 1, 4 एंड 5 ओनली, ऑप्शन नंबर सी में दिया 4 एंड 5 ओनली, ऑप्शन नंबर डी में दिया नन। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर हो जाता है ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है क्वेश्चन नंबर 10 है द पर्पज ऑफ अलोकेशन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ ओवरहेड इज टू कैलकुलेट एंड अब्सॉर्प्शन रेट फॉर ईच प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ऑप्शन नंबर ए में दिया है फॉल्स और ऑप्शन नंबर बी में दिया है ट्रू। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी ट्रू। इसके बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 है 11 नंबर का क्वेश्चन है अब्जॉर्प्शन रेट आर यूज्ड टू ऐड ओवरहेड कॉस्ट एज कॉस्ट टू। ऑप्शन नंबर ए में दिया द एडमिन कॉस्ट, ऑप्शन नंबर बी में दिया है अदर एक्सपेंसेस, ऑप्शन नंबर सी में दिया द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ऑप्शन नंबर डी में दिया है नन। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी अदर एक्सपेंसेस। इसके बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 है 12 नंबर का क्वेश्चन है
12 नंबर का क्वेश्चन है, अ सिचुएशन में अराइज वेयर बोथ सर्विस डिपार्टमेंट डू वर्क फॉर द अदर सर्विस डिपार्टमेंट एज वेल एज द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, द सेकेंडरी अपॉइंटमेंट इज मोर कॉम्प्लेक्स, द प्रोसेस इज कॉल्ड रिसिप्टल अपॉइंटमेंट। तो इसमें जो ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया द अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी में दिया द अबव स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, द अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसके बाद जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, द रिसिप्टल अपॉइंटमेंट एंड कैन बी डन यूज। ऑप्शन नंबर ए में दिया है रिप्रेजेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, ऑप्शन नंबर बी में दिया है सिमुलेटेड इक्वेशन मेथड, ऑप्शन नंबर सी में दिया है बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर डी में दिया है नन। क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, सिमुलेटेड इक्वेशन मेथड। इसके बाद जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर हो जाता है सिमुलेटेड इक्वेशन मेथड। इसके बाद जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 14 है, अ सिंगल ओवरहेड absorption rate might be used for all the production departments in the factory। ऑप्शन नंबर ए में दिया है ट्रू, ऑप्शन नंबर बी में दिया है फॉल्स। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, ट्रू। इसके बाद जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, सिंगल ओवरहेड absorption रेट इज ऑल्सो नो एज, ऑप्शन नंबर में ए में दिया है ब्लैंकेट रेट, ऑप्शन नंबर बी में दिया है फैक्ट्री वाइड absorption रेट, ऑप्शन नंबर सी में दिया है बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर डी में दिया है नन। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, फैक्ट्री वाइड absorption रेट। इसके बाद जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है, 16 नंबर का क्वेश्चन है, अ ब्लैंकेट ओवरहेड absorption रेट इज एन absorption rate used through a factory and for all jobs and units of output irrespective of the department in which they were products। ऑप्शन नंबर ए में दिया है ट्रू, ऑप्शन नंबर बी में दिया है फॉल्स। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, ट्रू। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 17 है, ब्लैंकेट ओवरहेड रेट आर नॉट अप्रोप्रिएट द फॉलोइंग सर्म्यूटेंसेस। ऑप्शन नंबर ए में दिया है देयर इज अ मोर देन वन डिपार्टमेंट, ऑप्शन नंबर बी में दिया है जॉब डू नॉट पेड एन इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम इन ईच डिपार्टमेंट, ऑप्शन नंबर सी में दिया है बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर डी में दिया है नन। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, जॉब डू नॉट स्पेंड एन इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम इन ईच डिपार्टमेंट। सॉरी माइक का आवाज़ चला गया था। तो क्वेश्चन नंबर 18 है, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स एंड सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स आर नॉट absorbed into product cost, instead they are treated in full as an expense in the financial period to which they relate। क्वेश्चन नंबर 18 है, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स एंड सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स आर ऑल्सो absorbed into product cost, instead they are treated in full as an expenses in the financial period to which they relate। ऑप्शन नंबर ए में दिया है द अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी में दिया है द अबव स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, द अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 19 है, नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट आर नेवर एडेड टू द वैल्यू ऑफ इन्वेंटरी, ऑप्शन नंबर ए में दिया है फॉल्स, ऑप्शन नंबर बी में दिया है ट्रू। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, फॉल्स। इसके बाद जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है, क्वेश्चन नंबर 20 है, इट इज पॉसिबल टू ऐड नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड टू द फुल प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ यूनिट प्रोड्यूस एंड सोल्ड in bracket no cost will be carried forward to the next period in the form of closing stock bracket code to obtain a full cost of sale।
ऑप्शन नंबर ए में दिया है ट्रू, ऑप्शन नंबर बी में दिया है फॉल्स। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर हो जाता है वो जाता है ट्रू। इसके बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 है, ओवरहेड अब्सॉर्प्शन इज द प्रोसेस वेयर बाय ओवरहेड कॉस्ट अलोकेटेड एंड अपॉर्चुनेट द प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर आर एडेड टू यूनिट जॉब और बैच कॉस्ट। ऑप्शन नंबर ए में दिया है ट्रू, ऑप्शन नंबर बी में दिया है फॉल्स। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर हो जाता है वो जाता है ऑप्शन नंबर ए ट्रू। इसके बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 है, ओवरहेड अब्सॉर्प्शन इज सम टाइम कॉल्ड ओवरहेड रिकवरी। ऑप्शन नंबर ए में दिया है फॉल्स, ऑप्शन नंबर बी में दिया है ट्रू। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 का वो भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ट्रू। इसके बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 है, ओवरहेड्स आर यूजुअली एडेड टू कॉस्ट यूनिट्स यूजिंग अ प्रीडिटरमाइंड ओवरहेड अब्सॉर्प्शन रेट विच इज कैलकुलेटेड यूजिंग फिगर्स फ्रॉम द बजट। ऑप्शन नंबर ए में दिया है फॉल्स और ऑप्शन नंबर ए में बी में दिया है ट्रू। तो 23 का जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी ट्रू। इसके बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 है, क्वेश्चन नंबर 24 है, predetermined absorption rate is where the absorption rate calculated in advance using estimate for cost and production value in the annual financial plan of budget। ऑप्शन नंबर ए में दिया है करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी में दिया है इनकरेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। इसके बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 है, क्वेश्चन नंबर 25 है, अब predetermined overhead absorption rate is also known as। ऑप्शन नंबर ए में दिया फिक्स ओवरहेड absorption rate, ऑप्शन नंबर बी में दिया द फिक्स ओवरहेड रिकवरी रेट, ऑप्शन नंबर सी में दिया द फिक्स ओवरहेड अप्लाइड, ऑप्शन नंबर डी में दिया ऑल ऑफ दी अब। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी द फिक्स ओवरहेड अप्लाइड। इसके बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 है, इफ द अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड्स अब्सॉर्ब इनटू प्रोडक्ट्स कॉस्ट इज मोर देन द एक्चुअल प्रोडक्शन ओवरहेड एक्सपेंडिचर देयर इज। ऑप्शन नंबर ए में दिया है ओवर अब्सॉर्बेड ओवरहेड, ऑप्शन नंबर बी में दिया अंडर अब्सॉर्बेड ओवरहेड, ऑप्शन नंबर सी में दिया नाइदर ए और बी, ऑप्शन नंबर डी में दिया है नन। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए ओवर अब्सॉर्बेड ओवरहेड। इसके बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 है, क्वेश्चन नंबर 27 है, द ओवर अब्सॉर्ब ओवरहेड इज अकाउंटेड फॉर एज एन adjustment to the profit in the period and is added to profit in the cost accounted income statement। ऑप्शन नंबर ए में दिया करेक्ट, बी में दिया इनकरेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। इसके बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 है, क्वेश्चन नंबर 28 है, अंडर और ओवर अब्सॉर्प्शन इज caused बाय द एक्चुअल फिक्स ओवरहेड एंड प्रोडक्शन वैल्यूम बीइंग डिफरेंट फ्रॉम द फिगर यूज्ड टू कैलकुलेट द प्रेडिटरमाइंड रेट। इसका जो क्वेश्चन इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए में दिया है फॉल्स, ऑप्शन नंबर बी में दिया है ट्रू। तो 28 का जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी ट्रू। इसके बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 है, आइडेंटिफाई द सर्कमस्टेंस वेयर अंडर और ओवर रिकवरी ऑफ ओवरहेड विल अक्यूर। ऑप्शन नंबर ए में दिया एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट आर डिफरेंट फ्रॉम बजट ओवरहेड्स, ऑप्शन नंबर बी में दिया द एक्चुअल एक्टिविटी लेवल इज डिफरेंट फ्रॉम द बजट एक्टिविटी लेवल, ऑप्शन नंबर सी में दिया एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट एंड एक्चुअल एक्टिविटी लेवल डिफर फ्रॉम द बजट कॉस्ट एंड लेवल, और ऑप्शन नंबर डी में दिया ऑल ऑफ दी अब। तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट एंड द एक्चुअल एक्टिविटी लेवल डिफरेंट फ्रॉम द बजट कॉस्ट एंड लेवल। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 30 है, लास्ट क्वेश्चन है वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, और फैक्ट अकाउंटिंग ऑफ ओवरहेड का ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30 है, वेरिएबल ओवरहेड इज ओवरहेड दैट increases as more production work is done, total variable overhead expenditure therefore depend on the volume of। ऑप्शन नंबर ए में दिया है वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, वेरिएबल ओवरहेड इज यूजुअली कैलकुलेट एज एन अमाउंट फॉर ईच डायरेक्ट लेबर हर वर्क। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया द अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी में दिया द अबव स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए
द अबो स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। नीचे आपको आंसर की दिखाई दे रही होंगी। तो इसी के साथ यहाँ पे अपना पहला पार्ट जो है ख़त्म होता है। इसके बाद जो अगला पार्ट है उसमें क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा रहेंगे, पार्ट थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन अगला पार्ट जो है दूसरा पार्ट नंबर 2 जो है अगली वीडियो में कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी के साथ आपको शुभ रात्रि। और अभी तक आपने हमारे चैनल हेलो टीचर को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।